हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल निकिता इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है आप सबका। राधे राधे। आज हम पढ़ेंगे माता का आंचल, जो एमपी असिस्टेंट हॉस्पिटल के सिलेबस में दिया गया। इसका हमने पहले डिटेल सुबह पढ़ लिया है। अब इसके हम एमसीक्यू लगाए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, माता के आंचल के लेखक कौन है। स्टार्ट में ही पहले क्वेश्चन रख दिए, कौन है माता के आंचल के लेखक। तो कौन होंगे? प्रेमचंद, शिव पूजन सहाय, निराला, महादेवी वर्मा। तो कौन होंगे? शिव पूजन सहाय। क्या होंगे? शिव पूजन सहाय। नेक्स्ट वर्ड है, शिव पूजन सहाय का जन्म कब हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव पूजन सहाय का जन्म कहाँ हुआ था। तो कहाँ हुआ था? पटना, बनारस, उनवास, आरा। तो कहाँ हुआ था? उनवास में। हमने पढ़ा था उनवास में जिला भोजराज के बिहार में हुआ था। कब हुआ था? 1893 में, 1893 में। आ ही गया, शिव पूजन सहाय का जन्म कब हुआ था? तो 1893 में हो जाएगी इसका आंसर। फिर माता का आंचल किस विधा की रचना है। तो माता का आंचल क्या है? इस संस्मरण मतलब याद टाइप के बताया गया। तो कहानी है, संस्मरण, उपन्यास, नाटक। तो क्या है? संस्मरण। क्या होगा? संस्मरण। माता का आंचल किस विधा की रचना है? संस्मरण की। देहाती दुनिया किसकी रचना है? तो शिव पूजन सहाय के कुछ मतलब गद्य लेखक हैं। वे दिन, वे लोग, देहाती दुनिया, ये सब इनकी रचना है शिव पूजन सहाय की। किसकी? शिव पूजन सहाय की। देहाती दुनिया सबसे मतलब महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। किसकी? शिव पूजन सहाय की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देहाती दुनिया कैसी रचना है। सामाजिक उपन्यास, आंचलिक, धार्मिक, ऐतिहासिक। देहाती दुनिया कैसी रचना है? आंचलिक उपन्यास। कैसा है? आंचलिक उपन्यास है। इसी से माता का आंचल संस्मरण लिया गया है, इसी विधा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव पूजन सहाय का बचपन का नाम क्या था। शिव पूजन सहाय के बचपन का नाम दयानाथ, भोलानाथ, रामनाथ, मोहन। तो उनके बाबूजी उन्हें क्या बुलाते थे? हमने पढ़ा है ना बुक में, भोलानाथ। भोलानाथ। तो क्या आंसर हो जाएगा? भोलानाथ। शिव पूजन सहाय का बचपन का नाम क्या था? भोलानाथ। और फिर तर्केश्वर नाथ के नाम से भी जाने जाते हैं। शिव पूजन सहाय की मृत्यु कब हुई थी? 1950, 1963, 1970, 1947। तो शिव पूजन सहाय की मृत्यु कब हुई थी? 1963। जन्म कब हुआ था? 1893। 93, 63 याद कर लेंगे इसे रिलेट करके। माता का आंचल कब प्रकाशित हुआ है? 1926, 1930, 1945, 1952। माता का आंचल एनसीईआरटी में तो 1926 दिया है, कहीं कहीं 1928 दिया है। तो हम एनसीईआरटी को मानेंगे। तो क्या है? माता का आंचल कब प्रकाशित हुआ? 1926 में। देहाती दुनिया के आंचलिक उपन्यास में प्रकाशित किया गया था। कब? 1926 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता का आंचल में मुख्य रूप से किसका वर्णन किया गया है। तो क्वेश्चन सब्जेक्ट, गांव का जीवन, शहर का जीवन, राजनीति, युद्ध। तो उसमें पूरा गांव का वर्णन किया गया कि गांव में हम बच्चे खेलते थे, कैसे घर बना लेते थे, कैसे मिठाई बना लेते थे, कैसे मतलब जलेबी कैसे बनाते, ये सब दिया था। किसका दिया है? गांव का जीवन का वर्णन। किसका दिया है? गांव का जीवन का वर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक की माता कैसी थी। तो हम इसको बस समझ सकते हैं। लेखक एक माता कैसी होती है? दयालु या स्नेह। तो कैसी थी? स्नेहमयी। लेखक की माता कैसी थी? स्नेहमयी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक को सबसे अधिक स्नेह किससे मिला। तो ये तो पाठ ही है माता का आंचल, तो किससे मिलेगा? माता से। ये सरल सरल क्वेश्चन, तो माता से। इनको जल्दी करते हैं। लेखक के पिता किस ग्रंथ का पाठ करते थे? गीता, महाभारत, रामायण, वेद। तो हमने पढ़ा है, जब वो सुबह उठते थे नहा धो के, वो सीधे किसमें? पूजा में बैठते थे, रामायण का पाठ पढ़ते थे। किसका पढ़ते थे? रामायण का पाठ पढ़ते थे। वह 50 बार मतलब अपनी राम बही पूजा में 50,000 राम लिखकर फिर उसे आटा की गोलियों में बनाकर गंगा की नदी में क्या कर देते थे? बहा देते थे। ऐसे रिलेट करके याद करते थे। क्या? रामायण पढ़ते थे। तो लेखक पिता का ग्रंथ का पाठ, किस ग्रंथ का पाठ करते थे? रामायण। और उन्हें एक राम बही भी थी। उसमें क्या करते थे? 50,000 शब्द लिखते थे और फिर उसी कागज को करके उसमें आटे की गोलियां बनाकर गंगा की नदी में क्या करते थे? बहा देते थे। लेखक के पिता गंगा जी में क्या डालते थे? फूल, सिक्के, गोलियां, दीपक। तो हमने पढ़ा ना, आटा की गोलियां बनाकर। तो क्या? गोलियां, इसकी आटा की गोलियां बनाकर गंगा जी में डालते थे।
माता का आंचल पाठ किस भावना पर आधारित है? वीरता, वात्सल, हास, करुणा। इसमें माँ को दिखाया गया माँ और बच्चे का प्रेम, तो मतलब क्या होगा? वात्सल होगा। क्या होगा? वात्सल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखन की माँ किससे डर दूर करती थी? डांट कर, प्यार से, मारकर, चुप रहकर। तो माँ क्या करेगी? एक प्यार से ही डर को क्या करेगी? दूर करेगी। इसमें हम थोड़ा सा दिमाग लगा के कर सकते, प्यार से डर दूर करती थी। लेखक को बीमारी में कौन संभालता था? जब लेखक बीमार होता था या कुछ हो जाता था उसको कौन संभालता था? पिता, मित्र, माँ, दादी। तो कौन संभालता था? माँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक की माँ किसका प्रतीक है? प्रेम, ममता, क्रोध, घृणा, अहंकार। तो क्या है? प्रेम और ममता। क्या आंसर सही हो जाएगा? प्रेम और ममता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता का आंचल पाठ में किस वातावरण का चित्रण है? ग्रामीण, शहरी, विदेशी, औद्योगिक। तो क्या है? ग्रामीण वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक की भाषा कैसी है? कठिन है, क्लिष्ट है, सरल और भावपूर्ण है, उर्दू या मिश्रित है? क्या है? मतलब अधिकतर लेखों की भाषा क्या होगी? सरल और भावपूर्ण। यदि पता भी ना हो तो कभी सरल और भावपूर्ण लगा सकते हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा? सरल और भावपूर्ण। शिव पूजन सहाय किस युग के साहित्यकार थे? तो कब है उनका जन्म? कब हुआ था? 1893। उन्होंने 1920 ईस्वी में स्टार्ट किया था लिखना। तो ये क्या है? आधुनिक काल माना जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर सही? आधुनिक काल। किस शिव पूजन सहाय किस युग के साहित्यकार थे? आधुनिक काल के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव पूजन सहाय मुख्यतः किस भाषा के लेखक थे? तो किस भाषा के थे? हिंदी। वो हिंदी में पढ़ाते भी थे, तो किस भाषा के लेखक थे? हिंदी में। शिव पूजन सहाय को किस शैली के लिए जाना जाता है? तो ग्रामीण चित्रण, विज्ञान लेखन, व्यंग, रहस्य कथा। तो कैसे? ग्रामीण चित्रण, क्योंकि उनकी देहाती दुनिया एक ग्रामीण चित्रण है। तो देहाती दुनिया से समझ जाएंगे उन्होंने किस शैली के लिए जाने जाते? ग्रामीण चित्रण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखन की माँ लेखक को कहाँ सुलाती थी? खाट पर, गोद में, जमीन पर, छत पर। तो आंसर क्या हो जाएगा? गोद में। कहाँ सुलाती थी? गोद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता का आंचल में माँ का आंचल किसका प्रतीक है? सुरक्षा और ममता, भय, क्रोध, संघर्ष। तो वही हो जाएगा सुरक्षा और ममता। लेखक को डर लगने पर किसके पास जाता था? तो लेखक को जब डर लगता था लास्ट में तो किसके पास जाता था? अपनी माँ के पास। ये आंसर इसका सही हो जाएगा। लेखक की माँ किस प्रकार के गीत गाती थी? देशभक्ति, लोरी, भजन, फिल्मी गीत। अपने बच्चे के लिए क्या गाती थी? वह लोरी गाती थी। क्या आंसर हो जाएगा? लोरी गाती थी। शिव पूजन सहाय का संबंध किस राज्य से था? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान। पहले ही हमने इंट्रो में पढ़ लिया था। तो उनका किस राज्य से संबंधित था? बिहार से। उनका जन्म बिहार में हुआ था। बिहार राज्य में हुआ था। कौन से जिला में? भोजराज जिला में। और गांव उनवास गांव में हुआ था। लेखक की रचनाओं में किसका चित्रण अधिक मिलता है? ग्रामीण हो जाएगा वही आंसर। वही क्वेश्चन है। माता का आंचल पाठ में माँ का व्यवहार कैसा था? स्नेहपूर्ण लगा देंगे। शिव पूजन सहाय किस क्षेत्र से में प्रसिद्ध थे? तो कविता तो नहीं होगी, कहानी और गद्य। उन्होंने गद्य की रचना की है। तो क्या हो जाए? कहानी और गद्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखन की माँ उन्हें किससे बचाती थी? तो डर से, बीमारी और डर से। और कैसे बचाती थी? प्यार से। लेखक को सबसे अधिक सुख कहाँ मिलता था? विद्यालय में, माँ की गोद में, खेल में, बाजार में। तो क्या हो जाएगा? माँ की गोद में। माता का आंचल पाठ हमें क्या सिखाता है? तो क्या सिखाएगा वो? माँ के संबंधित माता का प्रेम और त्याग। लेखक की माँ किस प्रकार की महिला थी? एक दयालु महिला थी। शिव पूजन सहाय की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो देहाती दुनिया। ये सबसे प्रसिद्ध रचना उनकी मानी जाती है। माता के आंचल में लेखक किससे याद करते हैं? तो अपनी माँ को। किसको याद करते हैं? अपनी माँ को। यह एक संस्मरण विधा है। अब कब लिखी गई है? 1926 में। और किसमें? देहाती दुनिया आंचलिक उपन्यास का भाग है। माता का आंचल पाठ में किस रस की प्रधानता? तो वात्सल रस। किस रस की? वात्सल रस। लेखक की माँ का स्वभाव, वही क्वेश्चन है। माता का आंचल पाठ का मुख्य संदेश क्या है?
माता का प्रेम क्या है? अमूल्य है। ये सब माता के बारे में बताते, माता से रिलेट करके लगा दी। घरौंदा के खंभे किससे बनाते थे? जब बच्चे खेलते थे तो घरौंदा के खंभे किससे बनाते थे? तिनकों से, धूल से, दतून से, दिया सलाई से। तो किससे? दतून से। दतून से खंभे बनते थे, दिया सलाई से किवाड़ मतलब दरवाजे बनते थे, तिनकों से खप्पर छप्पर बनते थे, धूल से दीवार बनती थी। क्या बनती थी? दीवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब जाएगा दुनिया में ठौर। यह किसने कहा था? बाबूजी ने, भाई ने, माता ने, बहन ने। तो जब खाए मतलब जब बच्चे को पिता खाना खिला रहे थे तो थोड़ा थोड़ा खिला, तब माँ ने बोला था बच्चे को जब बड़े बड़े कौर खिला तभी ना दुनिया में ठौर मतलब वो हिम्मती बनेगा। तो किसने कहा था? माता ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योनार का अर्थ क्या है? उसमें बुक में दिया है ज्योनार का अर्थ क्या है? खाना, बैठना, खाने का आयोजन, चकाचौंध। तो उसने क्या है, उन्होंने खाना बनाया था अपने हिसाब से, मतलब मिट्टी की वो करके उसको ऐसे। तो क्या था? खाने का आयोजन। ज्योनार का मतलब क्या होता है? खाने का आयोजन। बच्चे जलेबी कैसे बनाते थे? गीली मिट्टी, धूल, मैदा, आटा। तो उन्होंने जलेबी खेल खेल में कैसे बनाई थी? गीली मिट्टी से बनाई थी। कैसे बनाई थी? गीली मिट्टी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूहे के बिल में बच्चों ने क्या देखा? कीड़ा, सांप, बिच्छू, छिपकली। तब जो चूहे की बिल से क्या कर रहे थे उन लोग, पानी निकाल रहे थे, तब वहीं से क्या निकला था? एक सांप निकला था। तो सांप को देख करके बच्चे घर की ओर दौड़ गए, और कोई बच्चे गिर गया, कोई गिर ऐसे, तो सब खून से लथपथ थे। तो फिर वो ऐसे खून से लथपथ होती अपनी माँ के पास गया, माँ ने अपनी आंचल में लगा। ऐसा ये पार्ट है। तो किसको देखा था उन्होंने? सांप को घबरा कर घर गए थे। लेखक ने किस आंदोलन से प्रभावित होकर नौकरी से त्याग पत्र दे दिया था? उन्होंने जब हिंदी के अध्यापक थे या हिंदी पढ़ाते थे, तब उन्होंने असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर हिंदी की नौकरी मतलब टीचर सर अध्यापक की नौकरी क्या है? छोड़ दी थी। तो किस आंदोलन से? असहयोग आंदोलन। क्या हो जाएगा? असहयोग आंदोलन से। लेखक कहाँ नकलबीस की नौकरी करते थे? कहाँ करते थे? बिहार, बनारस, भोपाल या प्रयागराज। तो लेखक जो है बनारस में नकलबीस की नौकरी करते थे। थैंक यू। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।